आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया है और इतिहास में 170 पदों के लिए नई भर्ती आ गई है। तो फिर देरी किस बात की, आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने इतिहास विषय का लाइव कोर्स लॉन्च कर रखा है। रोज क्लास होती है, लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और संभवतः यह पूरे राजस्थान में चल रहा एकमात्र लाइव बैच है। ठीक है, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाए तो आप इसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स ऐसा है जो लेटेस्ट है, नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, पीजीटी एग्जाम और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यह लाइव और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो यह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इतिहास के 16 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। इतिहास दर्शन और लेखन का जो कोर्स है सहायक आचार्य के लिए, यह भी उपलब्ध है। रक्षाबंधन का महाबचत ऑफर आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा 8, 9 और 10 अगस्त को। बिल्कुल सही सुना, 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिवसीय रक्षाबंधन का ऑफर इतिहास के सभी कोर्सेज पर रहने वाला है, जिसमें अगर आप लाइव बैच रहते हैं तो 4,999 का है, रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो 2,999 का। इसी तरह से फाउंडेशन बैच है, इतिहास दर्शन का है, प्राचीन भारत का अलग से है, नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज है और भी कई सारे शानदार कोर्स आप सभी प्यारे साथियों के लिए है। चंदू सर की क्लास के अभ्यर्थियों ने इस बार यूजीसी नेट जून 2025 में परचम फहराया। हमारे विद्यार्थी अरविंद नागर ने 99.96 परसेंटाइल लेकर के ऑल ओवर इंडिया में 24वीं रैंक प्राप्त की। इसके अलावा कई सारे साथियों ने यूजीसी नेट एग्जाम में सफलता प्राप्त की। तो फिर देरी किस बात की, अब सफलता होगी आपके पास, क्योंकि हम करवाएंगे आपके सपने को साकार। हमारे साथ जुड़िए, हम हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, इतिहास का एक नया और अद्भुत बैच जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है ना। यह ऐसा कोर्स मिलता है जो समय पर पूरा हो सके। ठीक है, तो इस तरह के अद्भुत कोर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बाकी किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं, 8802060952। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं भारतीय इतिहास, विशेष तौर पर आधुनिक भारत के संदर्भ में आने वाली परीक्षा वाणी के नए और 7वें संशोधित संस्करण के बारे में। सामान्य अध्ययन विशेषांक है, परीक्षा वाणी है, भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री है, एनसीईआरटी पर आधारित बताई जाती है, संघ राज्य सिविल सेवा हेतु है, विगत परीक्षाओं के अध्ययनवार हल प्रश्न पत्र भी इसमें दे रखे हैं। बौद्धिक प्रकाशन की तरफ से यह किताब आती है, तो यह किताब मेरे पास उपस्थित है। बेसिकली इस किताब में जिस तरह का दावा किया जाता है कि यह किताब संघ और राज्य सिविल सेवा हेतु है, लेकिन यह किताब मूल रूप से उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेड पीजीटी की तैयारी करते हैं। अब इस किताब में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन सब बातों की चर्चा करेंगे। क्या कुछ नया है, क्या कुछ तरह से यह किताब हमारे लिए यूजफुल बन सकती है। तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के बुक के रिव्यू के लिए और इतिहास विषय के संदर्भ में नई, नवीनतम और अपडेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के रिव्यू के बारे में, जिसके अंतर्गत हम परीक्षा वाणी की तरफ से आने वाली आधुनिक भारत के इतिहास की किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम आज जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं यह परीक्षा वाणी की तरफ से आती है, आधुनिक भारत का इतिहास है और यह इसका 7वां संशोधित संस्करण है। इसके पहले 6 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। बौद्धिक प्रकाशन की अनुपम प्रस्तुति है यह। इसकी प्राइस जो है वह 350 रुपए है। तो ये वेरी करती है कि आपके शहर में किस रेट में यह मिलती है। तो हम इसका रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि यह किताब हमारे लिए कितनी उपयोगी है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसके प्रधान संपादक जो है वह श्री शिव कुमार ओझा जी हैं, सह संपादक अर्चना जी हैं और संशोधनकर्ता सौरभ त्रिपाठी, महेंद्र त्रिपाठी हैं। यानी कि इसमें संशोधन हो चुके हैं। इसका मेरे पास पहला एडिशन था, मैं वो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मेरे पास इसका ये वाला एडिशन था, तो ये इसका शायद पहला ही एडिशन था जब ये आया था, भाग 1। ठीक है, और यह तृतीय 3rd एडिशन था और अभी ये इसका 7th एडिशन आया है। ठीक है,
तो ज्यादातर किताबों में बेसिकली कुछ अपडेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसमें बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया है। तो आइए एक बार देखते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि किताब हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो संशोधित 7th एडिशन है, 2025 में आया हुआ है। इसका एडिशन है, इसका जो विषय सूची है वह देखिएगा, यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन है, मुगल साम्राज्य का पतन है, इसमें उत्तरवर्ती मुगल शासक है, नवीन राज्यों का उदय है, मराठा संघ है। इसके अलावा बात करते हैं ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, 1857 की क्रांति, संवैधानिक विकास है, 19वीं सदी के धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, निम्न जाति जनजाति मजदूर किसान आंदोलन है, भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत है, स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष की उपलब्धियां देखिएगा भारत में 1947 से 1974, भारत आधुनिक भारत की कुछ ऐतिहासिक विभूतियां हैं। इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे सुधारवादी अलग है, कृषक अलग है, शैक्षिक अलग है, यानी कि वह व्यक्ति जिन्होंने सुधारवादी के तौर पर काम किया, किसानों के हित में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक व्यक्तित्व रहे, मजदूरों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, इस तरह से। और विश्व इतिहास में भी इसमें कुछ पार्ट सम्मिलित किया गया है। एक इसमें सबसे लास्ट में जब हम देखते हैं ना, तो 456 पेज नंबर पर जो है वह आधुनिक भारत के इतिहास की घटनाओं का एक क्रोनोलॉजी दे रखी है। ये बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि सामान्य तौर पर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, पीजीटी एग्जाम हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, इन एग्जाम्स में इस तरह का पैटर्न पूछा जाता है। तो ये अच्छा रहता है, इसको पढ़ा भी जाना चाहिए। और पूरी किताब में कुल मिलाकर के 464 पेज की यह किताब है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है यूरोपियन इनका एक तो परीक्षा वाणी की किताबें जो है ना, ये मैं यूपीएससी के दौर से ही पढ़ रहा हूं। जब 2013-14 से तैयारी की थी, उस समय इनकी पर्यावरण अध्ययन की किताब काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे साथियों, जब हम इन किताबों को देखते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो अलग से डायग्राम बनाया हुआ होता है, 2 भागों में बटी हुई किताब होती है। ठीक है, इस तरह से चार्ट बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट बने हुए होते हैं, अलग से पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं। आप देखिएगा डार्क किए गए हैं, क्या आप जानते हैं, इन्हें भी जानिए। तो इनको पढ़ने में थोड़ी सी रुचि आने लगती है। इस तरह से भारत के नक्शे बनाए जाते हैं, विश्व का आप लेंगे भूगोल वगैरह तो उसमें नक्शे बनाए जाते हैं, चीजों को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम किताबें पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने से अच्छा लगता है। फिर एक साथ फैक्ट्रियों की स्थापना दे दी जाती है, जो हमारे पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, कराईकल, इस तरह से चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूरोपियन व्यापारिक केंद्र है 1750 ईस्वी का, तो ये नक्शा बना करके चीजों को बहुत आसान और अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं उनको एक क्रम में दे रखा है, ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, चलिए इस तरह से फ्लो डायग्राम बनाए गए हैं, इनसे चीजें और आसान हो जाती है। और इसके बाद क्या है ना, प्रत्येक विषय के अलग से एमसीक्यू दे रखे होते हैं, प्रत्येक टॉपिक के अलग से एमसीक्यू है। हालांकि एक चीज मैंने इसमें नोटिस की है कि जब हम लास्ट एमसीक्यू देखते हैं तो 2023 में इन्होंने अपडेट किया हुआ है, आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे, जबकि किताब का एडिशन 2025 में आया है। तो 2023 के बाद क्या कोई पेपर नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एक बार ऐसा लगता है कि यह वही चीजें हैं, केवल और केवल जो है एक तरह से अगर मैं बात करता हूं तो कुछ चीजों को अपडेट करते हुए इन्होंने जरूर साझा किया है। हालांकि प्रश्नों की जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं होती है तब तक वो थोड़ा सा समझने में परे होते हैं। चलिए, तो सारणी देकर के चीजों को समझाना अपने आप में अतुलनीय होता है। किताब बहुत अच्छी होती है, डाटा बहुत है। ऐसी किताब जो है ना, एक बात समझिए, जब हम विशेष तौर पर इतिहास विषय की बात कर रहे होते हैं और इतिहास विषय में आप बात कर रहे होते हैं ना, अगर कोई गाइड आप पढ़ते हैं जिसमें वन लाइनर फैक्ट होते हैं तो उनको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति होती है और वह हमें याद करने में भी समस्या उत्पन्न करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि बहादुर शाह प्रथम का इतिहास पढ़ें कि 1707 में 63 वर्षीय बहादुर शाह प्रथम ने, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, मुगल सम्राट बना। वह औरंगजेब का जीवित सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका जन्म 1643 को राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम और अंतिम था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। यानी कि डाटा है, लेकिन डाटा पैराग्राफ में, क्या बात क्लियर हो गई? अब ये पैराग्राफ में डाटा है ना, तो एक विद्यार्थी होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि इन्हें याद करना तुलनात्मक रूप में वन लाइनर से आसान हो जाता है। इसीलिए मैं गाइड की अपेक्षा जो है इस तरह की बुक्स का ज्यादा अच्छा मानता हूं। फिर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होता है, फैक्ट क्लियर होता है और समग्र रूप में एक ऐसी जानकारी हमारे पास आती है जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए
अभी जैसे इसमें कथन दे रखे हैं इस तरह से कि जैसे ताराचंद ने प्लासी के युद्ध के बाद क्या कहा, सर जदुनाथ सरकार ने क्या लिखा है। तो इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ किस तरह से संघर्ष हुए, यहां पर भी इस तरह की जानकारी दे रखी है। जैसे मराठा सरदार है, अब इन्होंने मराठा सरदारों का इतिहास अलग से दे रखा है। अब देखिए जैसे भोसले का इतिहास है, गायकवाड़ का है, होलकर का है, सिंधिया का है, ये इस किताब को रोचक बनाते हैं। क्लियर हो गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, नाना फडणवीस का अलग से इतिहास है, बसीन की संधि में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब देखो मराठा के द्वारा कुछ संधियां की गई है तो अलग से बनाई गई है, किसके साथ की गई है, कब हुई, कहां हुई। आंग्ल मराठा युद्ध है, एक दृष्टि में इनको साझा कर दिया, ठीक है। मराठाओं का प्रशासन है, यहां से सामान्यतया हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। फिर मराठों के संदर्भ में सवाल यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे मैप वाला सवाल दे दिया जो आईएएस 1995 में पूछा गया था, इस तरह से। क्लियर। चलिए इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ है, जो दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया था। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जैसे अगर यहाँ पर आप लिखते हैं ना कुछ तो दूसरी साइड नहीं छपता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके कौन कौन से केंद्र थे, भारत का नक्शा उस समय कैसा था, ये पूरी जानकारी यहाँ पर है। एक चार्ट है, तो इस तरह से चीजें आसानी से बन जाती है और ये हमें याद हो जाती है। अब जैसे प्रारूप समिति है जो हमारा संविधान बनाया गया, तो इसमें एग्जाम पैटर्न को बताया गया है कि कौन से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रारूप समिति जो आईएएस के एग्जाम में दे रखा है तो अलग से हाईलाइट कर रखा है। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है हमें कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हम जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो हमें एक पता चल जाता है कि मैं हाँ ये पेपर में पूछा गया है, तो हम उसको सामान्य तौर पर उतना ही ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न जाति और जनजातियों का आंदोलन हुआ, मजदूरों का हुआ, किसानों का है, काफी अच्छा दे रखा है। इसमें परीक्षा के संदर्भ में अलग से टॉपिक दे रखा है। माफी चाहूंगा। निम्न जाति दक्षिणी भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए, इस तरह से चीजें बनाई रखी है। वह भी आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, कूका आंदोलन। तो जानकारियां काफी है, और अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इतिहास विषय की कोई दूसरी जानकारी पढ़ने की, आधुनिक भारत के संदर्भ में कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता जो मुझे लगती है वह आपको महसूस नहीं होगी। क्लियर। क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट है। और सबसे बड़ी बात, इस किताब को इन्होंने अपडेट कर दिया तो इसमें गलतियां भी बेहद कम हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने एक अलग से टॉपिक दे रखा है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ यह टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हेस्टिंग्स के अनैतिक कार्यों के बारे में है, क्या क्या घटनाएं घटित होती है, इस तरह से है। अभी जैसे मेरे भी 2 किताबें आती है, आपको मैं बताता हूं। जैसे पहली किताब आती है राजस्थान का इतिहास, एक तथ्यात्मक विवेचन है, संदर्भ सहित है, काव्य क्लासेस कोटा के द्वारा यह प्रकाशित होती है। तो मैंने भी जो है ना इतिहास को 1 लाइनर नहीं देकर के पूरा पैराग्राफ में दिया है ना, जैसे 2 लाइन 3 लाइन का 4 लाइन का पैराग्राफ बना दिया, फिर उसके एमसीक्यू भी हमने दे दिए, गंगा सिंह जी के बारे में दे दिया। तो इस तरह से मैं भी अपनी किताबों में सामान्य तौर पर पेपर क्वालिटी का अच्छा ध्यान रखता हूं। दूसरी किताब मेरा प्रश्न बैंक आती है, फर्स्ट ग्रेड का है, काव्य क्लासेस कोटा और पायल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा प्रकाशित है। इतिहास है, संपूर्ण भारत का, विश्व का, राजस्थान का, एक प्रश्न बैंक है। यह टॉपिक टू टॉपिक है, व्याख्यात्मक हल है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो आपका नवीन सिलेबस आया इसके अनुसार है, टॉपिक वाइज है, प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है। और सबसे बड़ी बात, पुराने सवालों जो है उनको भी इसमें साझा किया गया है, ठीक है। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो यह भी आप देख सकते हैं, हर प्रश्न। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रश्नों की व्याख्या है, और व्याख्या वही है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कोई प्रश्न जो है वह नेट जेआरएफ का ले लिया, ऐसा प्रश्न ले लिया जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, तो वो ऐसे हम नहीं करते हैं प्राय, ठीक है। और सामान्य तौर पर वह प्रश्न मैंने ऑथेंटिक किताबों से लिया, इसमें मैंने एग्जाम का नाम नहीं दिया। ये मैं आपको बता दूं क्यों नहीं दिया है, क्योंकि कोई प्रश्न होता है तो 4-5 एग्जामों में पूछा जाता है, तो बार बार उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इससे विद्यार्थी भ्रमित होता है। इसीलिए मैंने उनका कंबाइन करके एक ही प्रश्न दे दिया, और उन प्रश्नों की जो एक्सप्लेनेशन होती है उनका एक्सप्लेनेशन बना करके मैंने यहाँ पर आपके लिए रख दिया। जैसे पिछली बार हमारे बटलर समिति पूछा गया था, कब बनाई गई थी, क्या बनाई गई, तो इसमें सब चीजें आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर रखी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आधुनिक भारत के सवाल हैं, ठीक है। औद्योगिक क्रांति यानी कि विश्व इतिहास के सवाल हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 1870 रूस की क्रांति है 1917 के संदर्भ में, राजपुटिन, राजस्थान के इतिहास, पूरा सिलेबस के अनुसार है, ठीक है ना। तो इस तरह की किताबें जो है ये सामान्यतः अच्छी होती है, और एक आदर्श किताब वो होती है जिसे बहुत आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से कैरी किया जा सके, ठीक है। चलिए इस किताब पर परिचर्चा करते हैं। जैसे कुछ राजनीतिक दल है, इनसे भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए राष्ट्रीय उदारवादी लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इस तरह की चीजें जो है, गांधी जी की उपाधियों से एक अलग से टॉपिक दे रखा है।
अब देखिए, ठीक है ना, कि 1944 में रंगून रेडियो से अपने संबोधन में सर्वप्रथम सुभाष बाबू ने राष्ट्रपिता की संज्ञा से संबोधित किया। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा, यहां से सवाल सामान्य तौर पर बनते हैं। जैसे जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगी थी तो 14 दे दी। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुल मिलाकर के 11 मांगे रखी थी तो उनके बारे में जानकारी दे दी गई है। तो इस तरह से किताब अपने आप में संपूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। एक टॉपिक दे रखा है 1947 से 1974 का भारत, कुल मिलाकर के लगभग 11-12 टॉपिक में यह बांटा गया है, जिसमें सिंधु नदी जल विवाद भी है, जनजातीय समस्या भी है, भारत का आम चुनाव भी है, भारत की विदेश नीति क्या रही। सामान्य तौर पर जब विद्यार्थी आरएस का पेपर देते हैं ना, तो उसमें तो 1964 तक का ही इतिहास पूछा जाता है, जिसे हम नेहरू युग के रूप में जानते हैं। रियासतों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, जैसे जूनागढ़ की हो गया, जम्मू कश्मीर की समस्या हो गया, हैदराबाद की समस्या हो गया, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इस तरह से नक्शे में जिला राज्य दे रखा है, राज्य देकर के उनके नीचे उनकी तिथि दे रखी है, इससे हमें चीजें याद होती है। फिर एक चार्ट भी बनाए रखा है। चलिए, भारत की विदेश नीति अगर आप पढ़ना चाहते हैं, विशेष तौर पर सेकंड ग्रेड एसएसटी में आते हैं ये टॉपिक, यहाँ से ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इन चीजों को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा बात यह है, आधुनिक भारत की जो ऐतिहासिक विभूतियां हैं, इनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है उनके चित्रों के साथ में। जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, राधाकांत देव हो गया, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया, तो इनके चित्रों के साथ, कहते हैं ना चित्र, मैं भी अपने नोट्स जब पढ़ाता हूँ ना विद्यार्थियों को, तो चित्रों का और मानचित्रों का उपयोग करता हूँ, इससे चीजें याद हो जाती है। अभी तो मेरे कोर्स पर ऑफर भी चल रहा है, 12 और 13 फरवरी को ऑफर रहेगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको बढ़िया बेनिफिट मिलने वाले हैं। गूगल प्ले स्टोर से वहां पर सिलेबस वगैरह हिंदी में मैंने अपलोड कर रखा है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है, तो एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, हर एक का फोटो दे रखा है, अच्छा लगता है। विश्व इतिहास में हालांकि ज्यादा जानकारी है नहीं, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई इस परीक्षा वाणी के विश्व इतिहास को थोड़ा देखता भी होगा, लेकिन हाँ फिर भी रेफर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि मैंने सामान्यतः इतनी किताबें पढ़ी है तो उसमें एक चीज नोटिस क्या की है कि जिस किताब में मैटर कम होता है तो उसमें तथ्यों को ज्यादा संकलन किया जाता है। जैसे चित्रकला और मूर्तिकला की बात करता हूं तो इसमें लॉरेंजो जिबर्टी के बारे में, डोनेटेलो के बारे में, गोथिक कला माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची, इन सब के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे रखी है। हालांकि हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर ठीक है, एक हमारी सोच विकसित हो सकती है। नई भौगोलिक खोजें हुई, नई जो है आविष्कार हुए, उनके बारे में है। राजनीतिक क्रांतियां दे रखी है आपके समक्ष, फ्रांस की राज्य क्रांति है, राष्ट्रीय सभा का महत्व है, डायरेक्टरी है, रूस की क्रांति है, तो इस तरह से चीजें काफी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर किताब के बारे में देखते हैं तो यह किताब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, कोई भी लेखक या कोई भी प्रकाशक जो किताब प्रकाशित करता है ना, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैंने खुद ने 2 किताबें लिखी है, तीसरी किताब अंदर पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। वह बेसिकली एक प्रकार के मॉडल पेपर होने वाले हैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय के। कब आएगी थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि कार्य चल रहा है। तो कोई भी लेखक जब किताब लिखता है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ वह किताब लिखी जाती है, थोड़ा सा समय लगता है। तो एक बार इस किताब को आप जरूर देख सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है, हालांकि इस एडिशन की एक विशेषता यह है कि इसमें त्रुटियों को दूर किया गया है, लेकिन अगर आपके पास फिर भी पुराना एडिशन है तो आप उससे काम चला सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो कि मैं मानना है कि इतिहास विषय में नवीनता आना बेहद जरूरी होता है और गलत तथ्य हमें नहीं पढ़ने होते हैं। तो आप नया एडिशन ले सकते हैं, क्योंकि 200-250 रुपए की किताब, 300 रुपए की किताब अगर ले लेंगे और इतिहास के पुराने तथ्य हम याद नहीं करेंगे तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में वही तथ्य पूछ लिया जाता है, तो फिर हमसे गलत हो जाए तो फिर एक बहुत बड़ी रकम जो है वो हमें चुकानी पड़ती है, और ऐसी होती है जिसको भुलाने से भी नहीं भूला जा सकता। तो कैसा लगा ये रिव्यू, एक बार हमें जरूर बताइएगा। और अब आगे जो है आप किस बुक का रिव्यू चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। यहाँ पर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा आपका नाम, जिला और राज्य, ताकि आपको इतिहास के ग्रुप से ऐड किया जा सके। गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और टेलीग्राम चैनल चंदू सर की क्लास पर आप जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और अब अगला रिव्यू आप कौन सी किताब पर चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया है और इतिहास में 170 पदों के लिए नई भर्ती आ गई है। तो फिर देरी किस बात की, आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने
इतिहास विषय का लाइव कोर्स लॉन्च कर रखा है। रोज क्लास होती है, लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और संभवतः यह पूरे राजस्थान में चल रहा एकमात्र लाइव बैच है। ठीक है, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाए तो आप इसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स ऐसा है जो लेटेस्ट है, नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, पीजीटी एग्जाम और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यह लाइव और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो यह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इतिहास के 16 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। इतिहास दर्शन और लेखन का जो कोर्स है सहायक आचार्य के लिए, यह भी उपलब्ध है। रक्षाबंधन का महाबचत ऑफर आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा 8, 9 और 10 अगस्त को। बिल्कुल सही सुना, 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिवसीय रक्षाबंधन का ऑफर इतिहास के सभी कोर्सेज पर रहने वाला है, जिसमें अगर आप लाइव बैच रहते हैं तो 4,999 का है, रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो 2,999 का। इसी तरह से फाउंडेशन बैच है, इतिहास दर्शन का है, प्राचीन भारत का अलग से है, नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज है और भी कई सारे शानदार कोर्स आप सभी प्यारे साथियों के लिए है। चंदू सर की क्लास के अभ्यर्थियों ने इस बार यूजीसी नेट जून 2025 में परचम फहराया। हमारे विद्यार्थी अरविंद नागर ने 99.96 परसेंटाइल लेकर के ऑल ओवर इंडिया में 24वीं रैंक प्राप्त की। इसके अलावा कई सारे साथियों ने यूजीसी नेट एग्जाम में सफलता प्राप्त की। तो फिर देरी किस बात की, अब सफलता होगी आपके पास, क्योंकि हम करवाएंगे आपके सपने को साकार। हमारे साथ जुड़िए, हम हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, इतिहास का एक नया और अद्भुत बैच जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है ना। यह ऐसा कोर्स मिलता है जो समय पर पूरा हो सके। ठीक है, तो इस तरह के अद्भुत कोर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बाकी किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं, 8802060952। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।